परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन के प्रकटीकरण से परमेश्वर हमें हमारे अंदर और विश्वास को बढ़ा प्रभु, कि परमेश्वर अगर जितने प्रकटीकरण दे रहे उस प्रकटीकरण से हमें समझने दे कि परमेश्वर कितना महान है, शक्तिशाली है और आज भी वो जिंदा है और आज भी वो चमत्कार करने के लायक है प्रभु। परमेश्वर, हमें मदद कर कि ये प्रकटीकरण जैसे हम ले रहे हैं सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है, पर ये उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति को परमेश्वर के हमें याद रखना है, ताकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में उस शक्ति को याद करके हम विश्वास की लड़ाई लड़ सके। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, वचन जैसे ला रहा है मेरे मुंह पे के ऊपर, परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण ले, मेरे जीभ के ऊपर नियंत्रण ले। जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। तू जो बोलना चाहता है, तू जो उन्हें एग्जाम्पल देना चाहता है, वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो तीसरी विपत्ति जो है उसका हम चर्चा आज करेंगे, और तीसरी विपत्ति शुरू होती है एक्सोडस, मतलब निर्गमन 8:16 से 19। ओके, आप सबने खोला है तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाद में हिंदी और बाद में मराठी में पढ़ूंगी, ठीक है। एक्सोडस 8:16-19। द प्लेग ऑफ gnats. Then the Lord said to Moses, Tell Aaron and stretch out your staff and strike the dust of the ground, and throughout the land of Egypt the dust will become gnats. They did this, and when Aaron stretched out his hand with the staff and struck the dust of the ground, gnats came on and people and animals. All the dust throughout the land of Egypt became gnats. But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not. Since the gnats were on people and the animals everywhere, the magicians said to Pharaoh, This is the finger of God. But Pharaoh's heart was hard and he would not listen, just as the Lord had said. ठीक है, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और बाद में मराठी में पढ़ूंगी। निर्गमन 8:16 से 19। जुए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपनी लाठी उठाए और जमीन पर की धूल पर मारे। मिस्र में सर्वत्र धूल जुए बन जाएंगे। उन्होंने यह किया। हारून ने अपने हाथ की लाठी को उठाया और जमीन पर धूल में मारा। मिस्र में उन्होंने यह किया। हारून ने अपने हाथ की लाठी को उठाया और जमीन पर धूल में मारा। मिस्र में सर्वत्र धूल जुए बन गई। जुए जानवरों और आदमियों पर छा गई। जादूगरों ने अपनी जादुओं का उपयोग किया और वैसे करना चाहा, किंतु जादूगर धूल से जुए न बना सके। जुए जानवरों और आदमियों पर छाई रही। इसलिए जादूगरों ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर की शक्ति ने ही यह किया है। किंतु फिरौन ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। निर्गम 8:16 ते 19। उवांची पिढा। मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाला त्याची काठी जमिनीवरील धुळीवर मारण्यास सांग, म्हणजे मग अवघ्या मिसर देशभर धुळीच्या उवा बनतील। त्याने तसे केले। अहरोनाने आपल्या हातातली काठी जमिनीवर धुळीवर मारली आणि त्यामुळे सगळ्या मिसर देशात धुळीचा उवा बनला।
धुळीच्या उवा बनल्या, त्या पशुवर व माणसांवर चढल्या. जादूगारांनी त्यांच्या मंत्रतंत्राच्या जोरावर तसेच करण्याचे प्रयत्न केले, परंतु धुळीतून त्यांना उवा बनवता आल्या नाहीत. त्या उवा पशुवर व लोकांच्या अंगावर राहिल्या. तेव्हा जादूगारांनी फॅरोला सांगितले की हा चमत्कार देवाच्या सामर्थ्यानेच झाला आहे. परंतु फॅरोने मन कठीण केले व त्यांचे म्हणणे ऐकायचे नाकारले आणि परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणेच हे झाले. आता काय झालं? अभी तीसरा क्या हुआ देखो, तीसरी स्टोरी हम सुनते हैं. तीसरा क्या हुआ? 2 बार बोला परमेश्वर ने मूसा को कि पहली बार जा और नील नदी के पास फैरो मिलेगा, नदी काठी लाठी मार, वो नदी खून में बदलेगी. वो बदल गई. फिर भी फैरो नहीं बदला. नील नदी पूरी खून में बदल गई, फैरो नहीं बदला. दूसरा चमत्कार हुआ कि नील नदी के ऊपर मार काठी और क्या होगा? वहाँ से मेंढक निकलेंगे. मेंढक सबके घर में आए, फिर भी फैरो का हृदय बदला क्या? नहीं बदला. परमेश्वर ने बोला ठीक है, अब मैं तुझे तीसरा विपत्ति दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है. और मैंने ये तुम्हें पहले भी कहा है कि परमेश्वर ये इसलिए कर रहा था ताकि इजरायली लोग जो 400 साल पहले परमेश्वर के साथ चले थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये उनकी पीढ़ियाँ थी. उन्होंने परमेश्वर के साथ ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा था. उन्हें पता था कि हमारा परमेश्वर है, पर वो अभी भी जिंदा है और वो अभी भी चमत्कार करता है, ये उनको पता नहीं था. इसलिए परमेश्वर को उनके सामने चमत्कार दिखाने थे ताकि उनका विश्वास बढ़े कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो 400 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों के साथ था. आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ है. ये लाठी वाठी चल रही है, कितने साल पुरानी हुई है, पर आज भी परमेश्वर हमारे साथ है. समझ में आ रहा है? ये वचन आ रहा है, ये वचन हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है. आमीन. अब परमेश्वर क्या बोलता है कि मूसा को और हारून को बोलता है कि जा मूसा हारून को बोल कि जो धूल जो है, ओके, उसके ऊपर लाठी को मार. ओके, धूल के ऊपर लाठी को मार, जमीन के ऊपर लाठी को मार. धूल उड़ेगी और धूल उड़ने के बाद वो क्या बनेगी? जुए बनेगी. उआ जुए बनेगी, लाइस. ओके. और वो बनने के बाद वो सारे लोगों के ऊपर आएगी और सारे जानवरों के ऊपर आएगी. ठीक है. जो जितने भी जब जमीन के ऊपर उसने लाठी मारी तो जितनी एक लाठी मारी पर धूल सब जगह से उड़ी. लाठी इधर मारी तो इधर से धूल नहीं उड़ी, सब जगह से धूल उड़ी. और वो सारी धूल, आप इमेजिन कर सकते हैं धूल उड़ते तो, अब धूल उड़ती है तो कितने सारे जुए हुए होंगे. और वो जुए बराबर से कहाँ गए? लोगों के ऊपर और जानवरों के ऊपर गए. इमेजिन करो वो दिन जब वो अपने आप को खुजा रहे, बालों में खुजा रहे, जहाँ पर भी हाथों पे पैरों में सब जगह पे वो चल रहे हैं. इमेजिन करो क्या हालत हुई होगी उनकी. हाँ, उनकी क्या हालत हो गई होगी, क्या फील हो गया हुआ होगा उनको कि पूरे जुए जुए जुए, पूरे बदन पे जुए हैं. और ये होने के बाद उसके जादूगर जो थे उन्होंने देखा कि ये सारे जुए बन गए हैं, धूल उड़कर जुओं में बदल गई है. और जुए उनके ऊपर भी आई होगी ना, जादूगरों के ऊपर भी आई होगी. जादूगरों वालों ने क्या बोला, ठीक है हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं कि ये जादू हम भी कर सकते हैं क्या. और अब जब ये करने लगे तो इनसे नहीं हुआ. ओके, इनसे वो जादू नहीं हो पाया, वो जुए नहीं बना पाए. और उन्होंने फैरो राजा से कहा ये ज़रूर परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की शक्ति है और उसके द्वारा ये जुए बने हैं. हालेलुया. और क्या हुआ फिर? वो फैरो ने सुना और फैरो ने ध्यान नहीं दिया और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. पर यहाँ से हमें 2 पॉइंट सीखने हैं. ठीक है. पहला पॉइंट, परमेश्वर सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखता है. लिखो, परमेश्वर सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखता है. आपला परमेश्वर सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो.
आपला परमेश्वर सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो. हमारा परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है. हालेलुया. इस पॉइंट को अंदर जाने दो. समझा क्या? हमारा परमेश्वर, मराठीमध्ये आपला परमेश्वर सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो. हमारा परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है. आर गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. ये जो भी पॉइंट मैं बोल रही हूँ अंदर घुसने दो तुम्हारे. समझ में आ रहा है क्या? जैसे गाने कैसे तुम्हारा पार्ट बनते हैं वैसे समझ में आ रहा है. सुनो, अब हुआ क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखना है. यहाँ पे परमेश्वर जो न्याय ला रहा था, विपत्ति जो ला रहा था, वो न्याय ला रहा था, वो किसके ऊपर न्याय था? परमेश्वर ने पहले 2 बार पानी के ऊपर न्याय लाया है कि नहीं? नील नदी खून में बदल गई और नील नदी से ही मेंढक बाहर आए. पानी के ऊपर न्याय आ गया. अब परमेश्वर बोलना चाहता था कि मैं अब जमीन के ऊपर न्याय लाने वाला हूँ. हालेलुया. मैं कहाँ से न्याय लाने वाला हूँ? जमीन के ऊपर न्याय लाने वाला हूँ. समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 चीज है, पानी, जमीन और आकाश. आदम को 3 चीजों के ऊपर नियंत्रण दिया गया था. जमीन, आकाश. तू जमीन के रेंगने वाले चीजों के ऊपर नियंत्रण रखेगा. पानी के नीचे जो चलने वाली चीज़ है उसके ऊपर नियंत्रण रखेगा और आकाश में उड़ने वाली चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखेगा. पर आदम ने गलती की और आदम का अधिकार चला गया. और आदम का अधिकार किसे मिला? अब शैतान को. अब वो नियंत्रण रखने लगा उन सारी चीज़ों के ऊपर. समझ में आ रहा है? अब हर चीज़ के ऊपर नियंत्रण किसका हो रहा था? शैतान का. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर मैंने क्या कहा था, वो उस टाइम के लोग पानी के ऊपर, मतलब शैतान ने क्या करके रखा था, उस टाइम के लोगों की बुद्धि को ऐसा बना के रखा था कि आदम का अधिकार छीन लिया उन्होंने, शैतान ने. अब उन्होंने मनुष्य के दिमाग से खेलना शुरू किया. किसने? शैतान ने. मनुष्य के दिमाग से कैसे खेलना शुरू किया कि देख, अब मैं हर चीज़ के ऊपर नियंत्रण रखता हूँ. तू मेरी आराधना करेगा तो मैं तुझे सब दूंगा. हालेलुया. बदले में तुझे नरक जाना पड़ेगा मेरे साथ. समझ में आ रहा है? अब देखो, पानी के ऊपर ये लोग, उस टाइम के लोग पानी के ऊपर देवता होते हैं इसको मानते थे, है कि नहीं? परमेश्वर को वो जो समझ थी लोगों के बीच में कि पानी के ऊपर देवता है और देवता संभालता है, उस समझ को तोड़ना था. इसलिए नील नदी को खून में बदला. नील नदी के अंदर से मेंढक बाहर आए. हालेलुया. है कि नहीं? और वो मेंढक मर गए. क्यों? क्योंकि नील नदी के ऊपर एक हेकेट करके जो थी, एक गॉडेस थी, मतलब एक देवी थी जो जिसका धड़ था मेंढक की तरह और शरीर मनुष्य की तरह था, और उसके ऊपर न्याय आ रहा था. समझ में आ रहा है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना, आइसिस 3 नाम बोले थे पहले वाले इसमें. फिर बाद में हेकेट करके आपको बोला कि वो एक ऐसी ये थी देवी कि जिसका सिर मेंढक की तरह था और धड़ मनुष्य की तरह था. और अगर वो देवी है, मेंढक उसके यहाँ से वो पानी के ऊपर राज करती है, तो मेंढक उसमें से बाहर निकले. और मेंढक कैसे मरेंगे? मेंढक तो पवित्र है कि नहीं? बट फिर भी न्याय लाया परमेश्वर ने और सारे मेंढकों को मार दिया. अगर वो पवित्र है तो वो मारने नहीं देगी ना उनको, तो वो मरे कैसे? इसका मतलब वो परमेश्वर भगवान है ही नहीं. भगवान कोई और है, परमेश्वर कोई और है. और परमेश्वर एक ही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो तीनों एक है. समझ में आ रहा है? अब तीसरी जो चीज थी, परमेश्वर ने बोला अब मैंने पानी के ऊपर जो तुम्हारा सोच था ना कि भाई पानी के ऊपर भगवान है, उसको मैं मानूंगा तो मेरे काम हो जाएंगे, उसके ऊपर मैंने न्याय लाया. अब मैंने दिखा दिया कि तुम्हारे भगवान कुछ भी नहीं है. अब तुम मानते हो कि जमीन के ऊपर भी भगवान है, तो मैं उस जमीन के भगवान के ऊपर न्याय ला रहा हूं.
क्योंकि जमीन, वो लोग क्या मानते थे, फसल अच्छी आने के लिए उस फसल के भगवान को मानते थे। कुछ अपनी जमीन जो बंजर होती थी, वो बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए वहां पर एक भगवान होता था वो उस भगवान को मानते थे ताकि वो जमीन उपजाऊ हो और तुम खेती कर सको। तो उनका मानना था कि जमीन के ऊपर जो भगवान है वो जमीन की रखवाली करता है, तो जमीन को कुछ होगा नहीं, है कि नहीं। पर मूसा ने कहा हारून से, उस लाठी को जमीन पर मार, तो जमीन पर जब मारा तो धूल उड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, धूल नहीं उड़नी चाहिए थी, पर धूल तो सब जगह से उड़ गई और वो क्या बनी, जुए बनी। तो भाई तुम्हारा भगवान कहाँ गया, सो गया था क्या कि वो भी जुओं में बदल गया? हाँ, तुम्हारा भगवान भी आई थिंक जुओं में बदल गया और वो भी फैरो के ऊपर घुस रहा होगा इधर किधर। तो इस पर यहाँ पर जब जुए आने लगी तो यहाँ से हमें समझता क्या है, यहाँ से हमें ये समझता है कि परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है। आने वाले हम आगे के प्लेग्स में देखेंगे, परमेश्वर स्वर्ग के चीजों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। आमेन। अब हमने पानी के ऊपर देखा, अब हम जमीन के ऊपर देख रहे हैं, है कि नहीं। तो जमीन की क्या, जमीन के लाठी मारी, तुम मारो लाठी आएगी क्या, धूल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो लाठी में क्या था, अनॉइंटिंग। जब लाठी मारी धूल बन गई और वो जुए सब जगह पे उनको खाने कि इमेजिन करो, हर जगह पे जुए, कैसा होगा तुम्हारा दिन, क्या करोगे। कितना हमारे सिर में 2-4 जुए होती है तो आपको सहन नहीं होता है कि नहीं। मुझे इतना होली बनने की जरूरत नहीं है, सबके इसमें लेडीज को तो हुए ही होंगे। एक होता है तो भी डैंड्रफ होता है तो भी तकलीफ होती है, और तो इतने जुए क्या होगा, मतलब वो आदमी मर जाएगा वो जुए के साथ। लेडीज लोग भी जानते हैं और जेंट्स भी जानते हैं। जेंट्स के यहाँ पे भी 1-2 आई तो वो पागल हो जाते हैं, है कि नहीं। खुजा कर, मतलब फिर अपने को किसी घंटी को पालना पड़ेगा, मतलब एक मंकी को रखना पड़ेगा तो वो घंटी, मतलब वो, पर वो घंटी के ऊपर उसने क्या बोला, जानवरों के भी ऊपर, तो घंटी अपना साफ करेगा, तुम्हारा साफ करेगा। हंस ना, हंस तो अभी क्या हुआ, अभी घंटी की घंटी बज गई, क्योंकि उसके ऊपर भी आ गए और मनुष्य के ऊपर भी आ गए। तो बोलेगा भाई मेरा पहले मैं साफ कर दूं, अभी मेरा ही साफ करते रह गए। आज थोड़ा साफ कर रहे हो वापस आ रहे, थोड़ा साफ कर रहे हो वापस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ऐसी तकलीफ थी। पर यहाँ पर परमेश्वर ने देखो यहाँ पर क्या सीखना है कि परमेश्वर सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। उसने पानी के ऊपर भी वो नियंत्रण रखता है और वो जमीन के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। समझ में आ रहा है। वहां के लोगों की समझ थी कि यहाँ पे एरिया के भगवान होते हैं, चीजों के ऊपर भगवान होते हैं। ऐसा नहीं है, एरिया और चीजों के भगवान नहीं होते हैं। भगवान एक ही है और वो भगवान हम नहीं बोलते, हम परमेश्वर बोलते हैं। और परमेश्वर एक ही है और वो है यीशु। उसके बदले और कोई नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि परमेश्वर ने पानी के ऊपर नियंत्रण रखा, जमीन के ऊपर नियंत्रण रखता है। आज परमेश्वर आपके जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। जब आपके जीवन में, मिस्र देश के लोगों के जीवन में उथल पुथल होने लगा विपत्तियों की वजह से, आपके जीवन में भी विपत्तियां है। ट्रेन से जाना पड़ता है, बस के लिए रुकना पड़ता है, रिक्शा टाइम पे नहीं मिलती, जो भी है प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, आपके लाइफ के आप प्रॉब्लम्स जानते हो। पर जब आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप सोचने लगते हो कि अरे यार इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जान दे देते हैं। पर ये बहुत गलत चीज़ है। बिल्कुल सुसाइड नहीं करना है। आपको जानना है कि परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। क्योंकि वो सबके ऊपर परमेश्वर है। आज हमने क्या सीखा, परमेश्वर सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। हालेलुया। आगे चल के क्या हुआ, फैरो राजा ने कुछ किया नहीं, पर बाद में परमेश्वर ने उस दूसरा एक विपत्ति लाया। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, पर अभी मैं यही पॉइंट पे स्टे कर रही हूँ।
देखो एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम के ऊपर नियंत्रण रखता है। भले आप उस प्रॉब्लम के साथ बहुत साल तक चले हो, उस प्रॉब्लम को लेकर आप बहुत साल तक अपनी निंदा झेली है, अपमान झेला है, आप उस प्रॉब्लम को लेकर आपने इतने साल आपकी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज दिए हैं, पैसा उस प्रॉब्लम के ऊपर खर्च किया है, पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है उस प्रॉब्लम के ऊपर। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, जो प्रॉब्लम आप सोचो आपका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से चल रहा है, जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है, पैसा दिया है, आपने बहुत अपनी मेहनत लगाई है, पर वो प्रॉब्लम आपके जीवन से हट ही नहीं रहा है, वैसे का वैसा ही है। आज वो प्रॉब्लम को याद करो और परमेश्वर कह रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से तो हमारी निंदा अपमान भी हुआ है, तुम्हें निंदा अपमान भी मिला है, तो वो प्रॉब्लम को याद करो। और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर भी नियंत्रण रखता हूँ। मेरे बच्चे ना पढ़ नहीं रहे, परमेश्वर उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। मेरे बच्चे गंदी गंदी गाली देते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। मेरी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। मुझे बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। हालेलुया। मेरे पास घर लेने के लिए पैसे नहीं है, परमेश्वर उसके ऊपर भी नियंत्रण रखता है। आज आपका जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर आज आपसे एक चीज कहना चाहता है कि कोई भी बड़ी सी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, अगर हम यीशु हमारे साथ है तो हम कोई भी प्रॉब्लम के साथ दो हाथ कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम आने पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु आज हमें बता रहा है कि वो हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है और वो हमें हर चीज से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी उम्र हो गई है शादी की, उम्र हो चुकी है, ढल गई है, अब क्या शादी करने की। वो लोग बोल रहे हैं कि शादी अब क्या करके कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है आज भी मैं सामर्थ्य हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करके दे सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब क्या बच्चे होंगे। परमेश्वर बोला आज भी मैं नियंत्रण रखता हूँ कि मैं तेरे शरीर के अंदर वो सारे अवयव को शुरू कर सकता हूँ, वापस उनके अंदर ताकत दे सकता हूँ ताकि तू बच्चा जन्म दे सके। तेरे पीरियड्स बंद हो गए, वापस मैं पीरियड्स लेकर आ सकता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी क्या मेरी उम्र हो गई, अब क्या बच्चा होगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं आज भी तुझे बच्चा दे सकता हूँ। हालेलुया। मैं आज भी तुझे कर्जे से निकाल सकता हूँ। तू कर्जे के ऊपर कर्जा ले रहा है, 1 लोन 2 लोन 3 लोन 3 लोन 4 लोन 5 लोन, टॉप अप फॉप अप सब ले रहे हैं एक काम करने के लिए, पर कर्जा हट नहीं रहा है तुम्हारे सिर के ऊपर से। वो बोझ, वो टांगती तलवार आज भी तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर आज कह रहा है कि जितने सालों से तुम्हारे ऊपर जो टांगती तलवारें हैं ना, बहुत सालों से ऊपर, वो प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन से हट नहीं रहा है। तुम्हें उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है जो तुम्हारे दुश्मन है और वो तुम्हें तंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, ये साल में वो प्रॉब्लम हट रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे लिए लोन के दरवाजे, लोन बंद, तुम्हें लोन चाहिए, लोन खुल रहा है। तुम्हारे लोन अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट की व्यवस्था हो रही है। तुम्हारे डेट्स निकल रहे हैं। तुमने जिससे पैसा लिया है उसकी कर्जा तुम्हारे ऊपर से हटने वाला है इस साल। मैं नहीं जानती कैसे, पर ये साल तुम्हारा टर्न अराउंड साल है। 360 डिग्री में तुम टर्न अराउंड होने वाले हो, तुम घूमने वाले हो और तुम्हारे परिस्थिति 360 डिग्री में बदलने वाली है। बहुत साल से जो चीजें तुम्हारी रुकी पड़ी है वो आज छूटने वाली है। हालेलुया। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत सालों से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और अभी तक वो चीज मिली नहीं है। इस साल वो चीज तुम्हारे पास होगी। आमीन। तुम्हारी चीजें लोगों ने चुरा के लेकर गए हैं, वही चीजें तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हारे हिस्से लोगों ने चुराए, तुम्हें हिस्से मिलने वाले हैं। आमीन। तुम्हारे हिस्से, तुम्हारे जो भी चीजें इतने साल से लोगों ने चुराई है, तुम्हारे आशीष को इतने साल से लोगों ने चुराया है, परमेश्वर कह रहा है आज मैं दुगना आशीष देने वाला हूँ तुम्हें। इस साल तुम्हें दुगना आशीष मिलने वाला है। तुमने विश्वास नहीं किया होगा इतनी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन।
एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 24:1। मैंने कहा परमेश्वर हमारा एक ही है, हर एरिया का परमेश्वर, हर मुल्ले का परमेश्वर, हर गली का परमेश्वर नहीं होता है, एक ही परमेश्वर है और वो है यीशु। उसके ऊपर विश्वास रखोगे तो ही स्वर्ग जाओगे, वरना नरक जाओगे। भजन संहिता 24:1। और ये मैं क्यों बाइबल से प्रूव कर सकती हूँ? ये मैं भजन संहिता 24:1 निकालो मराठीमध्ये, दाविदाचे स्तोत्र संहिता 24:1। पृथ्वी आणि तिच्यावरील सर्व काही परमेश्वराचे आहे, जग आणि जगातील सर्व लोक परमेश्वराचे आहेत। मिला क्या? वापस पढ़ रही हूं। पृथ्वी आणि तिच्यावरील सर्व काही परमेश्वराचे आहे, जग आणि जगातील सर्व लोग परमेश्वराचे आहेत। तो ये धरती परमेश्वर की है, उसके अंदर के लोग भी परमेश्वर के हैं। आमेन। भजन संहिता 24:1। दाऊद का एक पद, यह धरती और उस पर की सभी वस्तुएं यहोवा की है, यहोवा की है। यह जगत और इसके सब व्यक्ति उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लोग और सारे जितने भी इस धरती पर लोग हैं वो मेरे हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरी है। इन शॉर्ट परमेश्वर कह रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी हमारी है, हमने बनाया है उसको। आमेन। एक इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। Psalms 24:1। The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it। मैं वापस पढ़ रही हूँ। Psalms 24:1। The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it। Amen। परमेश्वर की ये पृथ्वी है और इसमें जो कुछ भी है वो सारा परमेश्वर का है। आमेन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी विपत्ति आती है, परेशानी आती है, ये वचन याद रखो, परमेश्वर की सारी चीज़ें हैं। वो विपत्ति आई है, जिन लोगों ने वो विपत्ति लाई है वो भी लोग परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उनको संभालेगा, परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा, परमेश्वर उनके साथ लड़ाई करेगा, आपको वो दिलाएगा जो आपका है। हालेलुया, आमेन। चलो दूसरा पॉइंट, शैतान परमेश्वर के साथ बराबरी नहीं कर सकता। लिखो जल्दी, शैतान परमेश्वर के साथ बराबरी नहीं कर सकता। Devil cannot compete with God। Devil cannot compete with God। सैतान देवाबरोबर स्पर्धा करू शकत नाही। सैतान देवाबरोबर स्पर्धा करू शकत नाही। लिखा क्या? चलो सुनो अब निर्गमन 8:18-19।
इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। निर्गमन एक्सोडस 8:18-19, निर्गमन 8:18-19। But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not. Since the gnats were on people and animals everywhere, the magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." But Pharaoh's heart was hard, and he would not listen, just as the Lord had said. निर्गमन 8:18-19। खोला तुम लोग ने? मराठी हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं। जादूगरों ने अपने निर्गमन 8:18-19, जादूगरों ने अपनी जादुओं का उपयोग किया और वैसे ही करना चाहा, किंतु जादूगर धूल से जुए न बना सके। जुए जानवरों और आदमियों पर छाई रही। इसलिए जादूगरों ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर की शक्ति ने ही यह किया है, किंतु फिरौन ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। कोणालाही एंटरटेन करू नकोस आता। सब बाबा 2 बजे के बाद आना। नहीं, माफ करना, ये भिखारी को 2 बजे के बाद मत बोला। चल मिला तुम लोग को मराठी में। जादूगरांनी त्यांचे मंत्र निर्गम 8:18-19, जादूगरांनी त्यांच्या मंत्रतंत्रांच्या जोरावर तसेच करण्याचे प्रयत्न केला, परंतु धुळीतून त्यांना उवा बनवता आल्या नाहीत। त्या उवा पशुवर व लोकांच्या अंगावर राहिल्या। तेव्हा जादूगरांनी फॅरोला सांगितले की हा चमत्कार देवाच्या सामर्थ्यानेच झाला आहे, परंतु फॅरोने मन कठीण केले व त्यांचे म्हणणे ऐकायचे नाकारले आणि परमेश्वराने सांगितल्याप्रमाणेच हे झाले। हालेलुया। अब यहाँ से क्या पॉइंट सीखना है? देखो, जादूगरों ने भी वही करने की कोशिश की, जुओं को बनाने की कोशिश की, पर जादूगरों ने जब कोशिश की तो वो जुए नहीं बने और उन्होंने बोला ये जो चमत्कार है ये परमेश्वर की शक्ति से किया हुआ है। पर फिर भी फैरो का जो हृदय है वो नहीं बदला। तो यहाँ से एक समझने की बात ये है, यहाँ से पॉइंट क्या है? शैतान परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। देखो, जब जादूगरों ने शैतानी ताकत से वो चीज़ें बनाने की कोशिश की, तो वो चीज़ें जुओं को बनाने की कोशिश की तो नहीं कर पाए। यहाँ से समझने की बात क्या है? जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। हालेलुया। कई बार आपने पुराने गाने सुने हैं, आपको कुछ गाने अच्छे भी लगते हैं, है कि नहीं? सिंपल है, अच्छे लगते हैं हमें गाने। अब उसी गाने को रिमिक्स किया। अब कुछ रिमिक्स अच्छे होते हैं पर कुछ रिमिक्स इतने बेकार होते हैं कि वो ओरिजिनल गाने को बिगाड़ देते हैं। पर कई बार हम क्या बोलते हैं कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है कि नहीं? हमें अच्छा लगता है क्या उसका डुप्लीकेट किया हुआ या थोड़ा बहुत ये करेक्ट किया हुआ? नहीं अच्छा लगता है। सेम प्रकार यहाँ पे हो रहा था। परमेश्वर ओरिजिनल है और शैतान फेक है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो बराबरी नहीं कर सकता, और जब भी वो बराबरी करने की कोशिश करता है वो परमिशन निकालता है कि मैं बराबरी करूं कि नहीं। वो थोड़े टाइम के लिए बराबरी कर सकता है, वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ बराबरी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है?
सी देखो, जोब के साथ जो घटना हो रही थी कि जोब के परिवार के लोग मारे गए, जोब के पशु मारे गए, ये क्यों हो रहे थे? ये क्या उस शैतान के पास बहुत पावर थी? नहीं। पावर थी, पर परमिशन जब तक मिलेगी नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक चीज में तुझे आपको बोलना है, पता नहीं, देखो आदम के पास परमेश्वर ने अधिकार दिया था, पानी के ऊपर अधिकार, जमीन के ऊपर अधिकार और आकाश के ऊपर अधिकार। तो जमीन पर रेंगने वाली चीजों के ऊपर अधिकार है, पानी के नीचे जितनी चीज है उसके ऊपर आदम को अधिकार था, और उड़ने वाली चीजों के ऊपर अधिकार था। लूसीफर ने, शैतान ने सर्प को भेजा और हवा को मजबूर किया, हवा को उल्लू बनाया, मजबूर किया कि वो फल खाए। और जैसे उसने फल खाया, परमेश्वर ने बोला था तुम मर जाओगे। क्या हुआ? फल खाया, हवा ने आदम को भी दे दिया, और क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। अब सुनो, उनके पास जो अधिकार था कि जो पहले पशु सारे डरते थे आदम से, क्योंकि उसे एक अधिकार दिया था, अब उल्टा हो गया, आदम उनसे डरने लगा। समझ में आ रहा है? वो जो अधिकार था, शैतान को पता था इस अधिकार से अगर आदम राज करेगा तो मेरी वाट लगाएगा, मुझे इससे अधिकार छीनना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको पाप करने के लिए मजबूर करूंगा। ये सारी एक्स्ट्रा की चीजें हैं जो मैंने मेरे इसमें नहीं लिखी है, पर परमेश्वर मुझे दे रहा है। आदम को देखो, शैतान को हमेशा एक चीज पता है, तुम्हारा आशीष गंवाना अगर है उसे, वो तुम्हें गलत काम करने के लिए उलझाएगा। अगर तुमने वो गलत काम किया, उसे पता है तुम्हारी ताकत निकल जाएगी। सैमसन की ताकत उसके बालों में थी, हमारी ताकत कहाँ पे? हमारी ताकत परमेश्वर के पीछे चलने में है। पर शैतान क्या करेगा? शैतान को आपकी पावर को छीनना है, वो आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करेगा। समझ में आ रहा है? उसको पता था आदम को अधिकार मिल गया है, आदम से अधिकार निकालूं कैसे ताकि वो मेरे पास आए? मैं क्या करूंगा? हवा को लुभाऊंगा, हवा से आके बात करूंगा कि क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा कि फल खाने के बाद तुम परमेश्वर की तरह बनोगे, तुम मर जाओगे? नहीं 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 नहीं, तुम एक्चुअली परमेश्वर की तरह बनोगे, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर की तरह बनोगे। जैसे परमेश्वर की बुद्धि है वैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। और ये सुनकर उसको वो लुभा गई हवा, और उसने फल खाया, और उनके ऊपर जो अधिकार दिया था आदम के ऊपर, आदम के पास जो अधिकार था वो शैतान ने छीन लिया। अब वो अधिकार किसके पास आया? शैतान के पास। और बाद में यीशु ने वही अधिकार, शैतान के पास अभी भी थोड़ा बहुत अधिकार है, इसके लिए वो नौटंकी करते रहता है। समझ में आ रहा है? पर उसके पास वो ताकत कहाँ से मिली है? आदम से छीनी हुई अधिकार से मिली है। पर यीशु ने आकर दूसरे अलग तरीके से अधिकार पा लिया और शैतान के ऊपर अपना बेड़ा जमा दिया। समझा? यीशु आया, उसने पृथ्वी पर कुर्बानी दी सारे मनुष्य जाति के लिए, और वो अधिकार पा लिया। शैतान के पास जो अधिकार है उससे वो सारे लोगों को नरक में डाल सकता था। पर यीशु ने क्या किया? यीशु आया, यीशु ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने सारे मनुष्य जाति के पाप, सारे जनरेशन्स के पाप अपने ऊपर ले लिए, और उसके ऊपर का एक अधिकार उसने स्थापित किया। उसके वजह से क्या हुआ? नहीं तो शैतान सारे लोगों को नरक में डालेगा एक एक करके, क्योंकि उसके पास अधिकार आया है, सबको लुभा के डाल देगा। अब यीशु को बचाना था ना इतने लोगों को, इसलिए फिर यीशु ने अपनी कुर्बानी दी। समझ में आया? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो मैं बोल रही हूँ बहुत इंटेलिजेंट चीज़ें बात कर रही हूँ, मैं प्रकटीकरण भरी चीज़ें बात कर रही हूँ। जिंदा रखो, आंखें अपनी खुली रखो, ठीक है? यीशु ने वो अधिकार उसके ऊपर था, आदम और हवा के पास वो अधिकार जो था वो शैतान ने चुरा लिया। अब शैतान के पास अधिकार आया, इसीलिए उसके पास थोड़ी बहुत पावर है। वो पावर किसके वजह से है? आदम और हवा ने जो गलती की, वो अधिकार लेके आज वो सारी काम कर रहे हैं। बट वो सारी चीजें नहीं कर सकता जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती है। हालेलुया! जब परमिशन मिलेगी उसको ऊपर से, तभी वो जाके योब के बारे में, जब परमेश्वर ने योब की तारीफ की तो जाके परमेश्वर ने, उसने बोला योब के लोगों को मार डालू। परमेश्वर ने बोला चल मार डाल, तुझे चाहिए ना मार डाल। उसके फैमिली तबाह हो गई। क्या आदम इसके पास पावर है? शैतान के पास थोड़ा बहुत पावर है, बट परमिशन के बगैर वो काम नहीं करता है।
समझ में आ रहा है? तो शैतान पावरफुल नहीं है, ये परमिशन निकाल के कर रहा है। क्यों परमिशन? क्योंकि मेरी जगह है, अगर मेरी जगह ये है, मेरी जगह को इस्तेमाल करना है, तो कोई मेरे को आके पूछेगा नहीं कि क्या मैं इस्तेमाल करूँ कि नहीं। ऐसे में कोई आके मैं दे दूंगा क्या करने को? पर मैंने क्या बोला, पृथ्वी किसकी है, लोग किसके हैं, तो इसको परमिशन निकालनी पड़ेगी। व्हाट माय पॉइंट? अब इसीलिए हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है। और ये भाड़े का टट्टू जो तुम्हारे साथ खेल रहा है ना, वो परमिशन निकाल के खेल रहा है। इसकी परमिशन खत्म, ये खत्म। तो अपने को क्या करना है? अपने को गिव अप नहीं करना है। परिस्थिति अगर तुम्हारी बदल नहीं रही है 2 साल 3 साल, गिव अप मत करो। आज नहीं तो कल परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति बदलेगा। तुम्हारे विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और वो तुम्हारी परिस्थिति बदलेगा, क्योंकि लोग उसके अंदर है, पृथ्वी उसकी है। वो चाहे उसको एक स्वर्गदूत को भेज सकता है, स्वर्गदूत बोलेगा ये सर्टिफिकेट रिलीज कर, उसको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। कोई तुम्हारा सर्टिफिकेट रोक के नहीं रख सकता, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं रोक के रख सकता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को बोलेगा जाके बोल उसको करने को, उसको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। देखो, शैतान परमेश्वर की बराबरी कर ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, ये घर मेरा है। अगर बाहर से कविता आती है और कविता को ये घर थोड़े टाइम के लिए यूज करना है, उसको मेरी परमिशन लेनी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो जो जादू टोने जो उसने किए ना, नील नदी को पानी में भी बदलने के, खून में बदलने के, या नील नदी में से मेंढकों को लाने के, वो भी परमिशन निकाल के किए होंगे। समझ में आ रहा है? वो भी परमिशन मांगे गए। मैंने परमेश्वर, मैं भीख मांगता हूँ, मैं कर सकूँ, करूँ क्या, दो विपत्ति कर सकूँ क्या, कॉपी करूँ तेरे? परमेश्वर ने बोला होगा चल कर, तू भी क्या ऐश करेगा। भजन संहिता 37 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर तुम्हारे शत्रुओं के चालों के ऊपर हंसता है। परमेश्वर बोल रहा है, लूसीफर गया होगा, परमेश्वर तूने नील नदी को खून में बदल दिया, ये क्या किया? परमेश्वर को उसने बोला होगा मैं भी करूँ क्या? परमेश्वर ने बोला जा, तेरे को करना है कर, तेरी भी दिखा। सब जगह खून में बदल गया। अब बाकी तेरे लोग, तू तो पागल है ही, तेरे लोग भी पागल। जितना पानी मैंने बचा के रखा था वो भी खून में बदल गया। समझ? मैंने कहा ना, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के बुद्धिमत्ता से ऊपर है। परमेश्वर की मूर्खता लगता है कि नहीं हमको? क्या मूर्खता लगेगी? परमेश्वर ने क्यों परमिशन दी उसको? हमको वैसे मूर्खता जैसे ही लगा ना, पर परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के बुद्धिमत्ता से ऊपर है। उसने बोला मैं परमेश्वर प्लीज मुझे भी नील नदी को खून में बदलना है, हमको भी परमिशन देना, हमारे जादूगर भी बदलेंगे। परमेश्वर ने बोला चल जा, तू कर। बाकी का पानी परमेश्वर ने जानबूझ के छोड़ा था ताकि लोग पानी पी सके। इन्होंने बोला हमको भी करना है, क्योंकि ये बेवकूफ है। और मैंने क्या बोला, परमेश्वर की मूर्खता भी इनके बुद्धिमत्ता से ज्यादा है। इन्होंने बोला वो बाकी के पानी को भी खून में बदल दिया। परमेश्वर ने पहले ही मेंढक लाए थे इतने, अब इनको क्या लाने की जरूरत है? बट कंपटीशन, शैतान हमेशा कंपटीशन में उतरेगा। हमेशा ध्यान में रखो, अगर तुम सच्चे परमेश्वर के भक्त हो, अगर तुम सच्चे परमेश्वर यीशु के पीछे चलते हो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई कंपटीशन रखेगा। वो कोई तो तुम्हारे लिए रखेगा जो वो कॉम्पीट करने के लिए रखेगा, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल सके। और बाद में तो एक बंदा रहेगा जो तुम्हारे सामने इतना बाइबल पढ़ेगा और तुमको लगेगा क्या बाइबल पढ़ता है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो बंदा यीशु में है ही नहीं, वो शैतान का बंदा है। और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो बाइबल तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए पढ़ता था। तुम्हें वो कुछ अपने आप को बाइबल में बढ़ाने के लिए नहीं करता था, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए वो बाइबल पढ़ता था। तुम्हारे लिए कंपटीशन खड़ा करेगा। पर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे 2 कंपटीशन में खड़ा किया, खून उन्होंने भी बदला, नाइल नदी को खून में जादूगरों ने भी बदला, मेंढक उन्होंने भी लाया, बट हमेशा वो कम्पीट नहीं कर सकते। हर चीज में परमेश्वर उनको परमिशन नहीं देगा।
जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, Yes. वरना परमेश्वर और शैतान में फर्क क्या रहेगा? है कि नहीं? तो परमेश्वर अपना अपना जो ओरिजिनल स्टेटस है वो तो परमेश्वर, जो बंदे उसके पीछे दिन रात चलते हैं, दिन रात उसकी गुहार लगाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन को बदल, हमारे जीवन को बदल, क्या उनकी सुनेगा नहीं वो? सुनेगा। समझ में आ रहा है? Yes. तो शैतान परमेश्वर के साथ बराबरी नहीं कर सकता है। मुझे याद है मैं कॉलेज में थी, 10th होने के बाद मुझे एडमिशन नहीं मिल रही थी कोई भी कॉलेज में, क्योंकि मेरे परसेंटेज कम थे। और बाद में मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिली, और उस कॉलेज में मैं एडमिशन मिली, और मुझे वहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे, क्योंकि मुझे उस कॉलेज से निकलना था बाहर। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में गए, और मैं बहुत ही ऐसे कॉलेज में गई थी जहाँ पे जो क्राउड मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे कॉलेज में गई थी, और वहाँ पर जाके मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने कुछ तो मतलब पढ़ाई नहीं की है, और यार मैंने गवा दिया है चांस मेरा। मेरे फ्रेंड्स सब बड़े बड़े कॉलेज में हैं और मैं नहीं हूँ। और मुझे याद है कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार मुझे बता ना पढ़ाई कैसे करने की। उन्होंने बोला कि रिवाइज़ कर, और मैंने रिवाइज़ करना चालू किया। मैं पढ़ती थी तो बार बार रिवाइज़ करना शुरू किया ताकि मुझे मार्क्स अच्छे मिले। और मुझे याद है कि मैं एक लड़की थी वहाँ पे, वो लड़की मतलब वो लड़की सामने से तो हंसती बोलती थी मेरे साथ, पर मेरे सीक्रेट कंपटीशन करती थी वो मेरे साथ। जितना सप्लीमेंट मैं लूँगी, पेपर हमको पता है ना, पेपर लिखने के बाद अपने को एक्स्ट्रा पेपर लगते हैं, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। तो जितना सप्लीमेंट मैं लेती थी वो भी जाके उतने सप्लीमेंट लेती थी। क्या लिखती थी पता नहीं, पर मेरे साथ उसकी कंपटीशन थी। मैंने लिया, उसने भी लिया, मैंने लिया, उसने भी लिया, मैंने लिया, उसने भी लिया। 5 बार ऐसे ही हुआ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मुझे ना अंदर से कुछ अजीब लगता था उसके बारे में। अब जाकर मुझे पता चला कि वो शैतान की बंदी है, और शैतान ने उसको सीक्रेट कंपटीशन के लिए मेरे साथ रखा था। और आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, वो भी बंदी है, वो भी कंपटीशन में है। वो किसकी आराधना कर रही है? शैतान की। मैं किसकी आराधना कर रही हूँ? परमेश्वर की। मैं अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, उसको क्या मिल रहा था? आराम से शॉर्टकट से उसको चीज़ें मिल रही थी। उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी आंसर्स को, जितना मुझे करना पड़ता था वो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। उसको स्पिरिट में सब दिखता था और वो आंसर लिखती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, आखिर में परमेश्वर की जीत हुई। जब मैं रिजल्ट देने के लिए नहीं गई थी, कोई और गया था, पर मुझे पता चला कि मेरा नाम बोर्ड पे लिखा था और मैं पूरे कॉलेज में पहली आई थी। हालेलुया। जीत किसकी हुई? परमेश्वर की। कंपटीशन में थे कि नहीं लोग? Yes. पर परमेश्वर ने क्या किया? जीत दिलाई। हारून ने लाठी को सांप बनाया, मूसा ने लाठी को सांप बनाया, जादूगरों ने भी सांप बनाया, पर हारून के सांप ने बाकी के सांपों को खा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट रैंक दिया, और वो मेरे मेहनत का था। मुझे स्पिरिट में कुछ दिखता नहीं है, ना मेरा स्पिरिट बाहर आता है, ना मुझे कुछ होता है। मुझे वो पता भी नहीं है कि कैसे होता है और क्या होता है, बट उनको सब कुछ स्पिरिट में आंसर मिलते थे। उनका स्पिरिट बाहर आकर गाइड में देख सकता है, या वहाँ चाहिए तो उनको आंसर ऐसे मिल जाएगा और वो लिखेंगे दर 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 दर। उनके लिए आसान है भाई पास होना। मेरे लिए घोकम पट्टी थी, लर्न करो, रिवाइज करो, उसके ऊपर इतने सारे अटैक्स। विश्वास नहीं करोगे, मेरे माइंड के ऊपर इतने सारे अटैक्स होते थे कि मेरी मेमोरी लॉस होके मैं वो आंसर भूल जाऊँ, पर परमेश्वर याद दिलाता था, और मैंने लिखा, और मेरा रैंक पहला आया। मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ, आपके कंपटीशन में कितने भी लोग होने दो, कुछ लोग सीक्रेटली कॉम्पीट करते हैं, कुछ लोग कंपटीशन जो स्पर्धा करते हैं वो सीक्रेटली करते हैं, आपको समझ में आने नहीं देते। कुछ लोग सामने करते हैं, पर एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम परमेश्वर के बंदे हो, जीत तुम्हारी है। आमेन। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है? जीत तुम्हारी है, यस। क्योंकि तुम परमेश्वर के बंदे हो। तुम्हारे बारे में कुछ अलग होगा ही। यस। आमेन। तुम्हारे साथ पूरी स्पिरिट टीम रहेगी, परमेश्वर के दूत रहेंगे, परमेश्वर खुद रहेगा तुम्हारे साथ। हालेलुया। हालेलुया।
देखो वो लोग जो तुम्हारे साथ कंपटीशन में कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़ी देर के लिए कॉम्पीट करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मेरे पास्टर, देखो मुझे शर्म नहीं आती है बोलने के लिए कि जिस चर्च में मैं थी वहाँ पे एक पास्टर थे, और मैंने उस पास्टर को बोला कि मेरा टाइम अप हो चुका है, अब मुझे निकलना है। और जब मैंने उनको बोला तो मेरे सामने तो बहुत अच्छा बात कर रहे थे, पर जब वहाँ पर दूसरी मेरी फ्रेंड वहाँ पर गई तो उसको बोला कि इसका चर्च 3 हफ्ते भी नहीं चलेगा। बोला ना, इसका चर्च 3 हफ्ते भी नहीं चलेगा, और तू इसके साथ मत जा क्योंकि तेरी लाइफ भी बर्बाद होगी। और मुझे परमेश्वर ने कहा था कि वो चर्च छोड़ क्योंकि तेरा टाइम आ चुका है। मैंने परमेश्वर से सुना और मैंने चर्च छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या करना है। मुझे सिर्फ इतना था कि मैंने चर्च छोड़ा और मुझे 3 महीने में ताइवान जाना था। मैं ताइवान को कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मैं आ गई। वो साल भी मेरा कुछ भी नहीं था, वो साल ऐसा ही निकालना था। मैं किसी कोई चर्च में नहीं जाती थी, कहीं नहीं, हम घर पे ही थे। कीर्ति ने भी कोई चर्च ज्वाइन नहीं किया, ना मैंने, हम घर पे ही थे। और हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है, ना जॉब है ना कुछ है। मम्मी डैडी परेशान कर रहे हैं, जॉब कर। मैंने उनको बोला था भाई 2 साल दो, जून 26 2019 तक अगर मेरा कुछ नहीं होता है मैं जॉब कर लूँगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो साल 2018 ऐसे ही गया। और वो पास्टर ने पता है क्या बोला था कि 3 हफ्ते भी तुम्हारा चर्च नहीं चलेगा। तो कंपटीशन में कौन था? मेरा खुद का पास्टर। अरे सब लगता है अपने को सब पास्टर अच्छे हैं, सब पास्टर अच्छे नहीं होते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, परमेश्वर के जो सच्चे परमेश्वर के भक्त है ना, वो ऐसा कभी करेंगे नहीं ना, ऐसा कभी बोलेंगे कि तेरी मिनिस्ट्री चलेगी नहीं। ऐसा कोई बोलता है क्या? तुम्हारे चर्च में से निकल गए तो उसका बुरा होगा क्या? नहीं। क्योंकि वही पास्टर मेरे को बोलता था, पर क्षमा जो है ना वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और परमेश्वर को पता था कि क्षमा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि वो परमेश्वर की है, तुम शैतान के हो, वो परमेश्वर की है, इसलिए वो सोने का अंडा देगी। पर परमेश्वर ने बोला भाई सोने का अंडा तुझे क्यों दे, वो अपने पास रखे ना, वो अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करके उसमें अंडे उगाए सोने के, वो तुझे अंडे क्यों दे? तू बैठे बैठे सोने का अंडा खाएगा और मोटा हो जाएगा। हाँ, तुझे कुछ करना नहीं है, बिन बैठे फुकट का मिल रहा है अटेंशन, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं क्षमा को। हाँ, फुकट का अंडा मिल रहा है उसको, पूरा दुनिया भर के लोग अटेंशन दे रहे हैं उसको। परमेश्वर बोलेगा क्यों दूं मैं? अगर क्षमा एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देने वाली है, तो मैं तेरे अंडर क्यों रखूं? उसका खुद का मिनिस्ट्री स्टार्ट होगा। हालेलुया। भाई वो अगर सोने का अंडा दे रही है ना, तो उतना ट्रायल से भी गुजरती है वो। अगर वो सोने के अंडे दे रही है ना, तो उतने तकलीफ से भी गुजरती है वो। परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला, अपना चर्च 2019 में शुरू करने को बोला। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल 6 साल इस चर्च को होने वाले हैं, और मैंने अपने अंडे इधर ही दिए भाई। 6 साल से मैं अंडे दे रही हूँ, और गोल्डन अंडे दे रही हूँ। हालेलुया। जो पास्टर ने बोला था तेरा 3 हफ्ते मिनिस्ट्री नहीं चलेगा, आज वो मुझे सुन रहा है, आत्मा में देख रहा है, सुन रहा है, और आज उसे पता है कि आज अगले दिन 6 साल हो जाएंगे मेरे मिनिस्ट्री को। सो कुछ भी बकवास नहीं करने का। तुम्हारे अंदर तुमने लूसीफर के साथ कवरेंट किया है, उसके अंदर आके कुछ भी बकवास करेगा तो परमेश्वर 2 झापड़ लगाएगा, और तुम्हारे मुंह पे बोलने के लिए इतने साल मुझे जिंदा रखेगा कि मैंने ये कंप्लीट किया करके। आज 6 साल हो रहे हैं, फालतूगिरी नहीं है ये। 6 साल हो रहे हैं कि मिनिस्ट्री को कंप्लीट करते हुए। जितने भी हमने लड़ाई की है, जो भी, अरे तुमको क्या लगता है पास्टर के विरुद्ध कंपटीशन करता है? पास्टर लोग दूसरे पास्टर को खड़े नहीं रहने देते, और स्पेशली वो पास्टर तो जो ये लूसीफर के साथ कवर्नेंट किए हुए लोग हैं, वो पास्टर तो है ही बेकार। वो एक दूसरे के साथ तो लड़ते हैं, पर मेरे साथ तो ज्यादा लड़ेंगे क्योंकि मैं सच्ची परमेश्वर की भक्त हूँ। एक चीज मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ कंपटीशन में 10 पास्टर्स खड़े रहने दो, परमेश्वर तुम्हें उससे भी ऊंचा उठाएगा। जो इन्होंने 10 साल में कमाया नहीं है ना, 20 साल में कमाया ना, वो तुम्हें 1 महीने में कमाओगे। और वो भी सही काम करके, गलत काम करके नहीं,
समझ में आ रहा है? गलत काम करके इन्होंने बहुत कुछ कमाया, पर मैं सही काम करके 1 महीने में वो कमा सकती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो एक चीज ध्यान में रखना, शैतान परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। और जब वो कुछ करने की कोशिश करता है और आपको लगता है कि अरे यार कुछ बड़ा मेरे जीवन में हो गया, ध्यान में रखो उसने परमिशन निकाली है। फुकट का कोई करेगा नहीं, परमिशन निकाली है उसने, और परमिशन परमेश्वर से परमिशन लेके उसने वो किया है। समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। अभी काम में नहीं है पर आगे आने वाला है ये सब काम। समझ में आ रहा है ना? अभी कौन से टीम में हो तुम्हें भी पता है, पर आने वाले टीम बदलने वाली है तुम्हारी, तो उस टाइम पे ध्यान रखना इन बातों के ऊपर। समझ में आ रहा है? एक ध्यान में रखना, शैतान कितनी भी कोशिश करे, अगर कोई शैतान के लोग तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर रहे हैं ना, तुम्हें सिर्फ खड़ा रहना है परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर शैतान तुम, अरे हमारे यहाँ पे ऐसा है कि तुम लाइट हो, हम प्रकाश है, प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश देना, और हमारा ओरा वैसा है, तो दूसरे लोग जो शैतानी लोग हैं इनको मेरा ओरा देख के तकलीफ होती है कि भाई इसका ओरा क्यों चमकता है इतना ज़्यादा। भाई तुम परमेश्वर के साथ कवरेंट कर लो तो तुम्हारा ओरा भी चमकेगा, पर तुमको क्या शॉर्टकट चाहिए? सब कुछ शॉर्टकट से चाहिए, तुमको लंबा रास्ता नहीं चाहिए, तो तुम्हारा कौन सा ओरा चमकने वाला है? एक चीज ध्यान में रखो, अगर परमेश्वर के साथ हो लड़ाई होगी, पर आखिर में जीत तुम्हारी है। शैतान कभी जीतेगा नहीं, ना शैतान के बंदे जीतेंगे। तो कितने भी कंपटीशन इन लोगों को करने दो, एक दिन आएगा उनको घुटने पे आना ही पड़ेगा। गोलायत आके चिल्ला रहा था इजरायली लोगों के ऊपर, हिम्मत है तो भेजना मुझे मेरे साथ किसी के साथ लड़ाई करने को, हिम्मत है तो भेजना, हिम्मत है तो भेजना। दाऊद ने बोला ये कौन है यार, कौन है ये आदमी जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, मैं इसको मारूंगा। दाऊद छोटा था तब, दाऊद ने जाके बोला मुझे ज्यादा तेरे से, वो बोलता है ये कुत्ते को भेज रहा है, ये छोटा पिल्ले को, ये मेरे साथ लड़ेगा, इसको तो मैं मार दूंगा। दाऊद ने बोला, दाऊद ने अपने 5 हाथ में 5 स्टोन उठाए, पत्थर उठाए, और बेचकी माहिती है ना, वो बेचकी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या है, वो ये लिया, ओके, गोफन लिया उसने, और उसने ऐसा एक ही मारा फटका जो गोलायत के इधर लगा और वो मर गया। और बाद में दाऊद ने उसकी मुंडी काट के सौल के हाथ में दी, साउल राजा के हाथ में दी। भाई तुम कंपटीशन में हो, तुम बड़े हो, तुमको ऐसा लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, हवा में बातें कर रहे हो। मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो कोई उसके साथ कंपटीशन में खड़ा नहीं रह सकता। थोड़े दिन के लिए तुम परमिशन मांग के जीत सकते हो, पर हमेशा नहीं जीतोगे, और मैं पीछे जाने वाली नहीं हूँ। हालेलुया। जब भी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आए, पीछे नहीं हटना है, आगे जाना है। तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो शर्मिंदा होने ही वाले हैं। हालेलुया। उनको नतमस्तक करना ही पड़ेगा, दे हैव टू फॉल डाउन। वो लोग तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते अगर तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाते हो तो। हालेलुया। तो आज समझ में आ रहा है, तुम्हारे ऑफिस में भी यीशु में आने के बाद तुम्हारे ऑफिस के लोग भी बदलने लगते हैं। यीशु में आने के बाद उनका दिमाग ही खराब होता है, भाई तुमको क्या करना है, तुम नहीं कर रहे हो तुम मत करो। पर ऑफिस के लोग भी, अरे एक बार एक बंदा था, मैं आज उसको बोलना चाहती हूँ। एक बंदा था मेरे यहाँ पे ना ऑफिस में, एक ये रखा था, एक वॉलपेपर जैसा एक फ्रेम रखा था, और वहाँ पे लिखा था इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। वो पीछे से बंदा आया, बोला कि अरे परमेश्वर तेरे साथ है तो कौन तेरे विरोधी हो सकता है, ऐसा कुछ उसने मजाक उड़ाया। आज मैं उसको बोलना चाहती हूँ, तू साले मेरे बदौलत ही स्वर्ग जाने वाला है, और अगर परमेश्वर ने तेरे को नर्क नहीं भेजा है तो मैं जो कर रही हूँ ना उसके बदले तो स्वर्ग जाने वाला है। अपना मुंह फाड़ के जो किया ना उसके लिए तेरे को न्याय आएगा। तो दिमाग खराब मत करो, तुम जो जीने वाले हो, अगर तुम बच भी जाओगे, अगर तुम्हारा उद्धार होने वाला है तो क्योंकि तुम्हारे पाप मैंने उठाए इसलिए।
और इतने जो तूने सुना ना, जो तूने बकवास की ना ऑफिस में, मैं एक चीज तुझे बोलना चाहती हूँ, जो तूने बकवास की ना, आज तू वो देख रहा है तेरी आंखों के सामने से कि अगर मेरा परमेश्वर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो मेरा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, ना तू ना और तेरा कोई बड़ा वाला चमचा, समझा? तेरा लूसीफर भी नहीं है मेरा विरोधी, क्योंकि तुम लोग जीत नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तू अपने औकात में रहे और आगे चल के 10 बार सोच कि तू क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें खत्म करना है, ठीक है, वचन को। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमने सुना है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने एक चीज सुनी है कि परमेश्वर तू सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है और तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हर चीज के ऊपर तू नियंत्रण रखता है और हर चीज तू बदल सकता है। दूसरी चीज तूने हमें सिखाई है कि शैतान परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। हमें पता है कि वो थोड़े टाइम के लिए हमारे ऊपर अटैक ला सकता है, पर वो हमेशा के लिए अटैक नहीं ला सकता। जब हम विश्वास में चलते हैं परमेश्वर, तो तू हमें विश्वास का फल जरूर देगा। परमेश्वर, आज हम ये 2 पॉइंट लेकर चल रहे हैं प्रभु, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दर्द हो, परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन शैतान चुरा ना पाए, ये वचन से 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।